नमस्कार साथियों, एक बार पुनः उसी क्लास में आपका स्वागत है जहाँ से हमने पीछे छोड़ा था। लगातार उसी क्लास के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं, शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। शैशवावस्था में जो हम उपनामों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि शैशवावस्था में कुछ एक उपनाम हैं, उन उपनामों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। हमने चर्चाएं कर ली थी। देखिए, जीवन का महत्वपूर्ण काल, जीवन का आदर्श काल और क्या से प्रश्न पूछने का काल। उसके बाद में अगला है हमारा कहानियों का काल। साथियों, कहानियों का काल भी कौन सी अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। क्वेश्चन इन्हीं से ही पूछ लिया जाता है, इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। सीधा नाम ये दे देगा, जरूर नहीं कि सीधा शैशवावस्था देगा। सीधा पूछ लेगा कि कौन सा कहानियों का काल है, कौन सा कल्पना जगत में विचरण का काल है, कौन सा क्या से प्रश्न पूछने का काल है, कौन सा जीवन का आदर्श काल है, कौन सा जीवन का महत्वपूर्ण काल है, कौन सा जीवन का कठिन काल है। इनमें से नहीं, हर एक अवस्था के नाम हैं और हर एक अवस्था के नाम आएंगे। तो अगला हमारा नाम है जिसके बारे में क्या से प्रश्न पूछने का काल। हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि क्या से प्रश्न पूछने का काल। प्राणी क्या से प्रश्न पूछने का काल कौन सी अवस्था, क्योंकि उस समय उसकी जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है। उन जिज्ञासाएं हैं उसकी कि मैं प्रश्न पूछूं। इस संसार में, इस वातावरण में जो बालक आया है, तो वो बालक अपने जो उसके सामने जितने भी क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन उसके लिए नए हैं। वो जो उसकी जो सामग्रियाँ हैं वो उसके लिए नई हैं। जो उसकी जो क्रियाएँ, प्रतिक्रियाएँ, जितना भी जो भी सारा सिस्टम उसके लिए, बालक के लिए क्या है? नया है। तो उसके बाद में आता है हमारा कहानियों का काल। कहानियों का काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है साथियों? शैशवावस्था को। अब कहानियों का काल क्यों कहा जाता है ये समझिए। अगर आप लोगों ने ये उपनाम समझ लिए सही तरीके से, हर एक उपनाम के बारे में आपने बखूबी रूप से जान लिया, क्यों का आंसर आपके पास आ गया, तो अब मान के चलिए आपने एक अवस्था क्लियर कर दी। और विशेष तौर से जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं, शिक्षक प्रशिक्षणों में, बीएड वाले भी कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल में बैठते हैं, जो 6 से 8 तक के, उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और आपके बीए बीएड में भी, सीडी बीएड में भी, और सिंपल जो आपकी बीएसटीसी है उसमें भी, और बीएससी बीएड में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। कहानियों का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे इस समय प्राणी जो शिशु है, वो शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है। साथियों, कल्पना जगत में विचरण करने के कारण वो जो कल्पनाओं में खोया रहता है, उसके मस्तिष्क में अनेकों विचार आते रहते हैं। मैंने कहा कि शिशु इस वातावरण में नया आया, और जब इस शिशु इस वातावरण में नया आया है तो उसके लिए तो सब कुछ नया है। और जब उसके लिए सब कुछ नया है तो वो जानने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? जानने का प्रयास करेगा। तो जब आप उसको शैशवावस्था में जैसा बता देते हो वैसा ही शिशु मान लेता है। शिशु वैसा ही मान लेता है। शिशु को आप बता रहे हो, कल्पना लोक से जुड़ी हुई होती हैं कहानियाँ अक्सर। आप शिशु को बता रहे हो कि एक शेर होता है, इस तरीके से आता है, इस तरीके से जाता है, ऐसा हुआ था, ऐसा होगा, ऐसा कुछ है। तो शिशु के मस्तिष्क में संप्रत्यय का निर्माण होता है। संप्रत्यय होता है एक साइकोलॉजी में, संप्रत्यय। संप्रत्यय क्या होता है? संप्रत्यय होता है अपने मस्तिष्क में जो बिंब बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? मस्तिष्क में बिंब बनाए जाते हैं। हमारा जो मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क में बिंब बनाए जाते हैं। और उस मस्तिष्क में जो बिंब बनते हैं, उस मस्तिष्क में बिंब बनाए जाते हैं। और उस मस्तिष्क में जो बिंब बनते हैं, बिंब का मतलब होता है किसी आकृति से, जो आपने नाम लिया। अब आपने देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने शिशु को कहानी सुनाना शुरू कर दिया कि हमारे गांव में एक शेर आया, तो शिशु सोचता है कि ऐसा शेर होगा। और फिर आपने उस कहानी को आगे जोड़ा कि हमारे उस गांव में, उस शहर में उस शेर ने ऐसा कुछ किया। फिर शिशु आगे जोड़ देता है उस चीज़ को। उसके मस्तिष्क में ऐसे बिंब, जैसे जैसे आप विचार बोलते जाते हो वैसे वैसे बिंब उसके मस्तिष्क में छपते जाते हैं। और वैसे वैसे बिंब उसके मस्तिष्क में छपते जाते हैं
जैसे आपने वहाँ पे विचार बोले वैसे बिंब उसके मस्तिष्क में छपे, तो वो चिंतन भी उसी जैसा करने लग जाता है जैसे विचार आप लोगों ने बोले हैं। ये इसीलिए कहा जाता है इस अवस्था को कहानियों का काल। उसके बाद में जब कहानियों का काल है, जब प्राणी कहानियों में खोया रहता है, तो मान के चलिए उसे कल्पना जगत में रहेगा, कल्पना जगत में जाएगा। और कल्पना जगत कौन सा है कि प्राणी सोचता रहता है। आपने उसको बताया कि एक शेर आया, ये एक शेर आया, ये तो क्या है, कहानी है, लेकिन उसको अपने मस्तिष्क में, अपने प्रतिबिंब में वो समेट रहा है उन विचारों को। जब उनमें समेट रहा है तो किस में खो रहा है, वो कल्पना जगत में ही खो रहा है। इसीलिए अक्सर ये ही बात बार बार कही जाती है, कल्पना जगत में खोने के कारण ही बालक जो होता है, शिशु जो होता है, वो सबसे ज़्यादा डर और भय उसके अंदर पैदा होता है। डर और भय के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो एक संवेग है साथियों। तो कल्पना जगत में खोया रहता है, कल्पना जगत में विचरण का काल, कल्पना जगत में विचरण करता रहता है, सोचता रहता है। जो जो कहानियाँ आप लोगों ने बनी बनाई कहानियाँ बताई, कक्षा के अंदर टीचर पढ़ा रहा है उसमें भी कहानियाँ शामिल हैं, तो उसके मस्तिष्क में ऐसी कंडीशन बनती जाती है, वो सोचता रहता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा। ये ऐसे कुछ विचार जो हैं, जो कल्पनाओं से जुड़े रहते हैं, हम कल्पनाएं करते हैं। आज हम कोरी कल्पना की अवस्था है, वो किशोरावस्था को कहा जाता है साथियों। हम कल्पनाएं करते रहते हैं कि हमारे पास हम नौकरी लगेंगे। कल्पनाएं हम थोड़े सीमित दायरे में ही करते हैं, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3rd ग्रेड की कर लेंगे, 2nd ग्रेड की कर लेंगे, टीजीटी जेबीटी टीचर की कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। और हम करेंगे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ बीएड या जेबीटी में, वो ये कर लेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा, फिर ये कॉलेज मिलेगा, फिर हम टीचर लगेंगे, फिर वार्ड में पोस्टिंग आएगी, इतनी सैलरी आएगी। ये सारी की सारी कल्पनाएं कर रहे हैं। हमें भविष्य में कुछ मिलने वाला है, उसका हम पहले से सोचने लग जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में बिंब पैदा होने लग जाते हैं। आगे का वातावरण कैसा मिलेगा, कैसा रहेगा, ये बाद की बात है साथियों, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोचने समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कल्पनाएं पहले से ही प्रारंभ कर देते हैं। तो कहानियों का काल है, कहानियों के काल के बाद में कल्पना जगत में विचरण का काल है। जो चीज़ें कहानियों में थी, यहाँ पे प्राणी के साथ में क्या थी, कहानियाँ थी। उन कहानियों के बाद में क्या आया, कल्पना जगत में विचरण का काल। उसके बाद में कहा जाता है कोमलता की आयु। कोमलता की आयु साथियों इसलिए कहा जाता है कि प्राणी की जो हड्डियाँ जो है, वो हड्डियाँ हैं, उसका जो शारीरिक स्वरूप है वो अभी परिपक्वता की ओर नहीं गया है। वो केवल और केवल हम कहें कोमलता की आयु के बारे में कि अभी तक जो प्राणी का जो स्वरूप है, शारीरिक स्वरूप है चाहे मानसिक स्वरूप है, उसमें लचीलापन है सबसे ज़्यादा। लचीलापन होने के कारण देखिए हमने कहा कोमलता के, इसीलिए आप छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे पूछना कि जो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनकी हड्डियां टूट जाती हैं जल्दी। अगर थोड़ा बहुत ही ऊंचाई से गिरेंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी। और जब वो हड्डियां उनकी टूट जाती हैं तो हड्डियां जल्दी भी जुड़ने में ज़्यादा समय नहीं लेती, अपेक्षा किसकी, प्रौढ़ावस्था के लोगों की। जो या किशोरावस्था से हम तुलना करें कि जो किशोरावस्था में जो टाइम लगता है वो टाइम उस अवस्था में नहीं लगता, क्योंकि अभी उसके अंदर क्या है, कोमलता है, परिपक्वता नहीं आई। और परिपक्वता नहीं आने की वजह से, वो उस कोमल स्वरूप रहने की वजह से इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, कोमलता की आयु। उसके बाद में अगला हमारा क्या है, दोहराने की आयु। देखिए साथियों, यह मानसिक विकास तो तीव्र गति से होता है इस अवस्था में, इसको पढ़ रहे हैं हम, दोहराने की आयु। मानसिक विकास तो तीव्र गति से होता है, लेकिन हम यहाँ प्राणी एक शब्द मैं लिख रहा हूँ उससे दूर रहता है। किससे दूर रहता है, परिपक्वता से दूर रहता है। उस प्राणी के परिपक्वता नज़दीक नहीं होती। शिशु जो होता है उससे परिपक्वता कहीं बहुत दूर होती है। शिशु जो होता है उससे परिपक्वता कहीं दूर होती है। अब वो परिपक्वता की तरफ नहीं होता साथियों, तो आप मान के चलिए
उसको दोहराने का काल मैंने यहाँ दोबारा से इस पे समझिए कि शिशु जो है उसका मानसिक विकास तो है, मानसिक विकास तो तीव्र गति से हो रहा है। अब तीव्र गति से हो रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने 2-3 उपनाम आपको बताए, उसमें भी आप लोगों ने समझा होगा, जैसे जीवन का महत्वपूर्ण काल, क्या से प्रश्न पूछने का काल, कल्पना जगत विचरण का काल, कहानियों का काल, ये चीज़ें देखिए। इसमें सबसे ज़्यादा सीखा है कि नहीं सीखा? महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो सबसे ज़्यादा सीखता है, और क्या से प्रश्न पूछने का काल इसलिए क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति है, सबसे ज़्यादा जानने का इच्छुक है, हर एक चीज़ के बारे में प्रश्न पूछता है कि ये क्या है, इच्छुक है इसीलिए पूछता है। तो यहाँ पे दोहराने का काल इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे मानसिक विकास तो तीव्र गति से चलता है साथियों शैशवावस्था में, लेकिन उसके अंदर परिपक्वता नहीं आती। अब परिपक्वता क्यों नहीं आती? क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, अभी तक उसकी बुद्धि का जो स्वरूप, उसकी बुद्धि का जो स्वरूप है वो चलने लग रहा है, अभी तक उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा गाँव में छोटे छोटे बालक होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं, उन बालकों को आप मार्केट से कुछ सामग्री लाने के लिए भेजते हो। जैसे आप किसी बालक को मेडिकल पे भेजते हो, किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान प्राणी अपने स्वयं घर में स्वयं ही कर लेता है, तो उसमें आप भेजते हो प्राणी को, उस बालक को, तो आप कहते हो कि जा पेट दर्द के लिए मेप्टाल से 5 टैबलेट लेकर के आ, वो जाता है। घर से जैसे ही निकलता है तो वो जो शिशु है, वो जो कालिया है, वो कालिया यहाँ जैसे ही घर से निकलेगा और तब तक जब तक मेडिकल नहीं आएगा, जब तक वो सामान नहीं ले लेगा, जब तक वो टैबलेट नहीं ले लेगा, तब तक उस चीज़ को दोहराता जाएगा। अब देखिए वो घर से निकला, कहता है मेप्टाल्स पास, मेप्टाल्स पास, मेप्टाल्स पास, धीरे धीरे करता जाता है, लेकिन जब तक वो मेडिकल आएगा, वो मेडिकल वाला सामान किसी दूसरे को दे रहा था, अब दूसरे को दे रहा था, वो एक बार के लिए यानी कुछ चंद सेकंडों के लिए उसने उस शब्द को नहीं बोला, और जैसे ही उसके मेडिकल स्टोर पे चढ़ते उसके वो जो शब्द जो था, वो जो मेप्टाल शब्द जो था, उस शब्द को भूल गया। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर किसकी प्रणाली थी? दोहराने की थी, हर एक चीज़ को दोहराता था आपसे, लेकिन फिर वो उस शब्द को भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं थी? परिपक्वता नहीं थी। हम घरों में रहते हैं, घरों में शिशु हैं, छोटी छोटी बातों पे अपनी जो पहचान बनाना चाहते हैं कि जैसे मुझे 5 रुपये, शिशु मांगता है कि मुझे 5 रुपये दीजिए, मेरा खर्च होगा 5 रुपये, हम शिशु को मना कर देते हैं। अब शिशु मना करते हैं तो शिशु बार बार उसी बात को दोहराता है। आप शिशु को कहीं जाने के लिए बोल दीजिए कि अब की बार तेरे को मेला दिखा करके लेकर के आएंगे, अब की बार तेरे को यहाँ लेकर के जाएंगे, वहाँ लेकर के जाएंगे, ऐसे कुछ शब्द आप बोलिए शिशु को। और जब आप बोलोगे तो शिशु को और कुछ दिखाई नहीं देगा। शिशु को नहीं पता कि कोरोना चल रहा है, मेले में जाना होता है कि नहीं होता, लेकिन फिर भी शिशु क्या कहता है कि मेरे को मेले में जाना है। आजकल बहुत सी ऐसी माएँ हैं जिनको शिशुओं को झूठ बोल करके चुप करवाती हैं, क्योंकि वो अपनी हठी प्रवृत्ति लिए रहते हैं, वो अपने हट से नहीं मानते। जब एक बार वो किसी दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं या दूसरी चीज़ों पे जाने आने की उसको बोल देते हैं, तो यकीनन मानिए साथियों, वो शिशु नहीं मानेगा। अब वो शिशु नहीं मान रहा है, वो क्यों नहीं मान रहा है ये भी देखिए। क्योंकि वो शिशु का नहीं मानने का कारण ये है कि उसमें दोहराने की प्रवृत्ति है, ये तो हमने सत्य साबित कर ही दिया। अब उसके अंदर परिपक्वता भी नहीं है, इसलिए भी वो दोहरा रहा है। अब दोहरा रहा है, उससे मान के चलिए घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, और घर में किसी प्रकार की परेशानी है तो उसे उस बात से कोई लेना देना नहीं है, उस परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी जो मांग थी वो मांग क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। ऐसी मांग शिशु करता है। तो ये था हमारा दोहराने का काल। इसके बाद का जो काल है, इसी अवस्था का जो अगला उपनाम है, तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास का काल। तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास की जो अवस्था है उसको समझिए। हमने एक सिद्धांत पढ़ा था साथियों, अगर आप लोगों को याद हो तो, हमने एक सिद्धांत पढ़ा था वृद्धि और विकास में
वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। चक्राकार, वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमने पढ़ा था, देखिए इसी तरीके से आप लोगों को याद है तो ये विकास का स्वरूप है, वर्तुलाकार विकास के। सभी टीचरों का अलग अलग समझाने का तरीका है, लेकिन मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि ये जो स्वरूप है ये गर्भ मानते हैं कि गर्भावस्था से विकास इस गति से चला था, धीरे 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 विकास की क्रिया चलती रहती है, विकास कभी भी खत्म नहीं होता। अब हमारा यहाँ जो उपनाम है वो तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास का काल है। हमने जो सबसे पहला जो स्वरूप लिखा था ये लिखा था, ये जो क्षेत्र था वो अधिक था, ये क्षेत्र क्या था? अधिक था। और ये क्षेत्र अधिक था तो हमने यहाँ पे लिखा था शारीरिक स्वरूप, यहाँ पे हमने लिखा था मानसिक स्वरूप। हमने यहाँ जो अवस्थाएं लिखी थी, पहली अवस्था लिखी थी शैशव अवस्था, बीच की जो हमारी अवस्था आएगी ये आएगी हमारी बाल्यावस्था, जिसका सामान्य मत रहता है 6 से 12 वर्ष, ये तो रहता है जन्म से 6 वर्ष। इसमें भी हम यहाँ लिखेंगे शारीरिक पक्ष, इधर हम लिखेंगे मानसिक पक्ष। नीचे वाला जो हमारा बचता है वो बचता है किशोरावस्था का, किशोरावस्था। किशोरावस्था में भी ये हमारा रहेगा शारीरिक पक्ष, ये रहेगा मानसिक पक्ष। अब ये क्षेत्र अधिक है तो विकास अधिक गति से चल रहा है। अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था है। शैशवावस्था है तो तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास का काल है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो प्राणी का जो विकास होता है वो कितना हो जाता है? 50%। इधर भी हमने कहा कि प्राणी का 3, 4 या 5 वर्ष में प्राणी का जो सीखने का जो नज़रिया है, प्राणी का जो सीखने का जो स्वरूप है वो सबसे ज़्यादा सीखता है इस अवस्था में। कितना सीखता है? 50% सीखता है। 50% शारीरिक और मानसिक स्वरूप में सीखता है। लेकिन यहाँ पे बाल्य अवस्था आने के कारण यहाँ पे गति क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। इस कारण से हम यहाँ कहते हैं सुषुप्तावस्था का काल, सुषुप्तावस्था का काल, या इसे हम कहते हैं सुषुप्तावस्था का ना कहें तो इसे कहते हैं ठहराव का काल। अब देखिए शैशवावस्था में था, आगे किशोरावस्था आएगी, किशोरावस्था को हम कहेंगे शैशवावस्था का, शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल। शैशवावस्था का, ये कहने वाले एक विद्वान थे जिनका नाम है रोस ने ये बात कही थी। तो यहाँ पे तीव्र गति से क्या हो रहा है? शारीरिक स्वरूप बढ़ रहा है, और तीव्र गति से ही क्या बढ़ रहा है? मानसिक स्वरूप बढ़ रहा है। ये केवल शैशवावस्था में बढ़ेगा। शैशवावस्था के बाद जो बाल्यावस्था आएगी, उस बाल्यावस्था में क्या हो जाएगी? इनकी गति मंद हो जाएगी। और बाल्यावस्था में मंद होने के बाद जो वापस किशोरावस्था आएगी, उसमें एक बार फिर वापस शारीरिक स्वरूप में, और दूसरे कौन से पक्ष में? मानसिक पक्ष में एक बार पुनः तीव्रता लेकर के इसी से आएंगे। तो ये तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास का काल भी कौन सी अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था को। ये हमारे कुछ एक उपनाम थे। इन उपनामों के बारे में हमने अध्ययन किया साथियों। एक बार थोड़ा सा पुनः मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि सही रूप में, सारांश के रूप में बता देता हूँ। भी तुम लोगों ने सही तरीके से पढ़ा इसको विस्तारित रूप में। देखिए जीवन का महत्वपूर्ण काल मैंने बताया था। जीवन का महत्वपूर्ण काल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्राणी सबसे ज़्यादा सीखता है, सबसे ज़्यादा इसकी केयर की जाती है। प्राणी सबसे ज़्यादा, उसके लिए सब कुछ नया है।
इस वातावरण में आया है, सब कुछ नया है, तो वो सब कुछ नया है तो उसके अंदर जिज्ञासाएं भी है, और वो उसके लिए नया है तो वो महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो चीज़ हमारे लिए नहीं है। वो क्या है? ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो चीज़ हमारे लिए क्या है? नहीं है, वो चीज़ हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जीवन का क्या है? आदर्श काल। आदर्श मैंने कहा आइडियल होते हैं इस अवस्था में, इस अवस्था में आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं। आदर्श प्राणी है, उसके लिए, शिशु के लिए हर एक चीज़ आदर्श होती है, क्योंकि उसको खाना खिलाने वाले और हैं, पहनाने वाले और ने, पहनाने वाले कुछ और हैं। कहने का मतलब आदर्श कौन है? जो आइडियल है। उसके बाद में क्या है? क्या से प्रश्न पूछने का काल। क्या से प्रश्न पूछने का काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है साथियों? शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था में क्या से प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि प्राणी इस जीवन में आया है तो उसने बहुत सी ऐसी चीज़ों को, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो अनभिज्ञ है, जिनसे वो अनजान है। अभी तक उन चीज़ों के बारे में वो नहीं जानता है, और जब नहीं जानता है तो वो स्वाभाविक सी बात है, मैंने कहा कि हमारे सामने कुछ चीज़ें आ जाती हैं, और जब हमारे सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते होते हैं, और जब नहीं जानते हैं तो उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे मुख से एक ही विचार निकलता है जिसे हम कहते हैं क्या। ये क्या है? तो वो क्या है शिशु के लिए, कि शिशु के लिए तो हर एक चीज़ नहीं है, और हर एक चीज़ नहीं है तो वो पूछता रहता है कि मम्मी ये क्या है, पापा जी ये क्या है, भाई जी ये क्या है, बहन जी ये क्या। हर एक चीज़ उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो इस संसार में आया है, इस दुनिया में आया है। इस दुनिया में आने के पश्चात उसने ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं उनसे पहली बार उसका सामना हुआ है, और जब पहली बार उसका सामना हुआ है तो उसकी जिज्ञासाएँ हैं, ऐसी जिज्ञासाएँ जागृत हुई कि वो उसको सुनने की चेष्टाएं प्रकट करने लगा। उसके बाद में है कहानियों का काल। किसका काल है? कहानियों का काल। कहानियाँ भी इसी अवस्था में, इसी अवस्था में कौन सी, किसके काल? कहानियों का काल। कहानियाँ भी इसी अवस्था में सुनता है। उसके बाद में आज हमें कोई कहानियाँ सुनाए, आज हमें जो कोई कहानियाँ सुनाए कि भाई सुनो, एक शेर था, इस तरीके से जंगल में रहता था, ये काम करता था, ये करता था, हम क्या कहेंगे कि नहीं, ये अपनी पागलपंथी या अपने विचार अपने पास ही रख, हमें नहीं चाहिए, ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, यही कहेंगे। क्योंकि उस समय जो शिशु था उसे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ था, अनजान था। तो कल्पना जगत, कहानियों का काल, जब कहानियाँ होंगी तो किस में विचरण कर रहा है? कल्पना जगत में विचरण कर रहा है। प्राणी के, आपने देखा होगा, शिशु है वो अक्सर जगह रहता है। जब कुछ शिशु ऐसे होते हैं जिनको आदत ऐसी बना लेते हैं कि जिनको कहानियाँ सुने बगैर नींद ही नहीं आती, वो कहानियाँ सुनते हैं, और जब कहानियाँ सुनते हैं तो अपने मस्तिष्क में उन बातों को धकेलते रहते हैं, और धकेलते धकेलते प्राणी के मस्तिष्क में हम बात करते हैं, मन की बात, मस्तिष्क की बात करते हैं, उसमें 3 मस्तिष्क की बात करते हैं। चेतन मन से प्राणी उन चीज़ों को अचेतन की ओर धकेल देता है, और धीरे धीरे चेतन से अचेतन की ओर धकेलने के पश्चात उसे क्या आ जाती है? नींद आ जाती है उस प्राणी को, और फिर वो उस सुनता सुनता उस कल्पना जगत में विचरण करता 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 अचेतन स्वरों में चला जाता है। इसीलिए कहानियों के काल के पश्चात हमारा जो स्वरूप था वो किसका था? कल्पना जगत में विचरण का काल। उसके बाद में कोमलता की आयु के बारे में हमने पढ़ा कि कोमलता की आयु वो आयु जिसमें प्राणी की हड्डियाँ जो होती हैं मुलायम होती हैं, उन हड्डियों के स्वरूप से ही प्राणी धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ता है। हड्डियाँ इस अवस्था में बढ़ती हैं, सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था में हड्डियों का स्वरूप थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और किशोरावस्था में जाने के बाद वो परिपक्वता की ओर जाएंगी, परिपक्वता की ओर हो जाएंगे तो वो कोमलताएँ भी हट जाएंगी। उसके बाद में दोहराने का काल, इस अवस्था में शिशु हर एक चीज़ को दोहराने की कोशिश करता है। उसके सामने जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें बार बार दोहराता है कि हाँ मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में दोहराने का प्रयास करता है। उसे एक बार आप किसी चीज़ के लिए आपने सहमति प्रकट कर दी कि हाँ तू आज नहाएगा, आज खाना खाएगा तो तेरे को बाहर लेकर के जाएंगे, आज नहा लेगा तो तेरे को ये खिलाएंगे, तो शिशु नहा तो लेगा, लेकिन जो आपने उसके साथ शर्त रखी थी तो वो प्रक्रिया, ये जो उपनाम है वो नहीं छोड़ेगा।
अब यहाँ पे उसको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। आप चाहे कितनी भी मिन्नतें कर लो, उसको आपने बोला है, ये शर्त रखी है, अब शिशु यहाँ से हटने वाला नहीं है। उसके बाद में था तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास का काल, जिसमें हमने कहा था कि एक सिद्धांत पढ़ा था वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, और दूसरा इसका हमने नाम दिया था चक्राकार विकास का सिद्धांत। उसमें हमने कहा था कि प्राणी का जो शारीरिक स्वरूप और मानसिक स्वरूप होता है, पहली अवस्था शैशवावस्था होती है, ये इस चक्र की भांति चलता रहता है। इस चक्र का समझाने का एक ही बात प्रयास किया था मैंने, एक बार और बता रहा हूँ कि साथियों इस चक्र का अर्थ है कि प्राणी का विकास कभी भी रुकता नहीं है। उसकी गति कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी विकास रुकेगा नहीं। तो वैसा ही स्वरूप इसमें है साथियों कि सबसे पहले जो शैशवावस्था उसमें तीव्र गति से यानी 50% पूरे जीवन में होना होता है, उतना पूरे जीवन में होता है। उसका 50% कौन सी कितनी अवस्था में? शैशवावस्था में, तीनों। उसके बाद जो बाल्यावस्था आती है, उस बाल्यावस्था में वो गति फिर एक बार के लिए मंद हो जाती है, और उसके पश्चात साथियों किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था में एक बार पुनः विस्फोट सा होता है, और इसी विस्फोट होने के कारण यानी तीव्रता आने के कारण ही विस्फोट होता है। इसी कारण से इस अवस्था को स्टैनली हॉल ने कठोर दबाव, तनाव, तूफान का काल कहा था। किशोरावस्था को भूल मत जाना, आएगी परिभाषा। तीव्र शारीरिक मानसिक विकास का काल कौन सी अवस्था है? तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास का काल है शैशवावस्था। इन्हीं उपनामों के साथ हमारी क्लास को अंतिम स्वरूप की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, पढ़ा करो अच्छे तरीके से उपनाम। मैं कुछ ज़्यादा ही व्याख्यानित रूप में इस चीज़ को बता रहा हूँ, लेकिन आपको केवल और केवल मैंने एक बात कही, ये नाम लिखवाऊँगा, आएंगे वो बात तो अलग है, लेकिन पहले आए हुए हैं एग्जामों में, वो देख लेना। धन्यवाद।